जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड के लिए बच्चों हिंदी का बहुत ही शानदार प्रश्न। बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का ज़बरदस्त प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में बच्चों हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो 25 में 25 कर लीजिएगा। 25 में बच्चों 25 प्रश्न कीजिएगा। और डेली जीके का क्लास चलता है, जो कि 20 प्रश्नों का। और बच्चों जीके 20 प्रश्न आते हैं, तो 20 में से 20 करना है। तो जीके के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और हिंदी के लिए बच्चों 25 में 25 करना है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। क्योंकि हिंदी और जीके का बच्चों जो क्लास हमारे पास चलता है वो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में भी बच्चों अगर देखना चाहेंगे आप लोग, तो ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। नहीं तो आप लोग क्लास करके देखिए, एक बार ज़रूर कीजिएगा बच्चों क्लास को। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने मन से लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों तक अपने मन से शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों, ताकि दोस्त लोग ऐसे ना कह सके कि काश मुझे पहले पता होता तो मैं भी 25 में 25 और 20 में 20 करके आया होता। ठीक है, तो आप वैसे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, पीडीएफ अगर इस क्लास का चाहिए या कोई क्लास संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चों। वहाँ पे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। आप मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाने के बाद। तो इतना काम कीजिएगा बच्चों। तो चलते हैं, आप और हम मिलकर के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वर्ण है। अर्ध स्वर्ण की बात किया जा रहा है बच्चों। य व यर य व फ। तो बच्चों जो य और व है ये दोनों आपका अर्ध स्वर्ण में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा होगा, ए बच्चों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि महाप्राण वर्णों की संख्या। देखिएगा साथियों, महाप्राण वर्ण जो होता है वो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण होता है। जैसे आप लिखे क, ख, ग, घ, तो लिखे ना बच्चों, तो दूसरा कौन आ गया, ख आ गया, और चौथा घ। ये दोनों आपका क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे महाप्राण। और एक होता है बच्चों अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में साथियों पहला होता है और तीसरा वर्ण, पहला वर्ण और तीसरा वर्ण अल्प प्राण। जैसे क, ख, ग और घ। तो इसमें देखिएगा पहला क्या है, क है, तीसरा क्या है बच्चों, ग है। तो ये दोनों अल्प प्राण हो जाएंगे, और दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आपका महाप्राण हो जाएंगे। तो महाप्राण वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि 14 महाप्राण वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध पहचानने है आपको। चतुरंगनी, चलुगिनी, चतुरंगिनी, चतुरंगिनी। बताइएगा शुद्ध वर्तनी क्या है। तो चतुरंगिनी लिखा गया है बच्चों, तो लिखाता है चतुरंगिनी। ये आपका बच्चों शुद्ध वर्णी है। और ऑप्शन नंबर कौन में ये शुद्ध वर्णी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप सी को मिला लीजिएगा। सी को बच्चों मिलाइएगा। कोई डाउट हो तो बोलिएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो आंसर से रिलेटिव बच्चों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। पूजनीय, उज्ज्वल, परिपार्श्विक, ज्योतिषना। तो इसमें बच्चों परिपार्श्विक जो है, परिपार्श्विक, परिपार्श्विक जो है बच्चों वो आपका शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, सदानंद का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया। किसका? सदानंद का। तो सदानंद का सही संधि विच्छेद जो होता है बच्चों वो होता है, देखिएगा, सत धन आनंद। आनंद, सत धन आनंद, सतानंद। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को राइट कर लीजिएगा। ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए, कह दिया ना बच्चों कि जिस समास में दोनों अथवा यानी कि सभी पद समास हो वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास बच्चों, जिसका पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद अगर प्रधान जिसका होता है वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। जिसका दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर, सॉरी बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। द्विगु समास जो कि संख्यावाचक अगर आ जाए बच्चों, संख्यावाचक अगर आ जाए, जैसे देखिएगा चौराहा आ गया, चौराहा एग्जाम्पल दे रहा हूँ द्विगु का। तो चौराहा, चार राहों वाला यानी चार आ गया आपका संख्या, तो वो आपका होता है द्विगु समास। त्रिभुवन, तीन भवन, तो त्रिभुवन हो गया बच्चों, तीन आ गया उसमें, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। द्वंद्व समास आपका होता है जैसे माता पिता हो गए, दिन रात हो गए, ये सब आपका द्वंद्व समास। अब यही भाव समास देखेंगे तो प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति। क्लियर है तो वी को टिक आउट कीजिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए और सभी बच्चे अपने मन से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कहना ना पड़े बच्चों, मन से सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से ज़रूर सभी बच्चे जुड़े। दहीवाड़ा में कौन सा समास है? दहीवाड़ा में आपसे समास पूछा गया, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या क्रमधार है? जल्दी से बताइएगा बच्चों। अब ये देखिएगा मैं बताता हूँ। द्वंद्व अगर आ जाए बच्चों तो हमने बताया जैसे कि रात दिन दे दिया जाए, रात दिन दे दिया जाए, माता पिता दे दिया जाए, यानी कि जो यहाँ रहेगा बच्चों, जो यहाँ रहेगा उसका विलोम अगर आ जाए, जो रहे उसका विलोम आ जाए तो वो हो जाता है आपका द्वंद्व समास। बहुव्रीहि जैसे आ गया बच्चों दशानन, दशानंद, ठीक है। जैसे देवी देवताओं का अगर पर्यायवाची आता है तो वो आपका बहुव्रीहि होता है। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जिसका उधर, लंबोदर। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? तो बताइए। तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करेंगे तो कोई कारक चिन्ह आ जाए, ठीक है। और आपका दहीवाड़ा जो है इसमें आ जाएगा क्रमधारय समास। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, अलंकार क्या है बच्चों? तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलकत है, इस वाक्य पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो इसमें बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग याद कीजिएगा, अलंकार से बच्चों 3 से 4 प्रश्न आपको दिखने को मिलेंगे। वह उपसर्ग किसमें है? उपसर्ग बच्चों जो कि शब्द के पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? शब्द के जो पहले आते हैं उसे उपसर्ग, और प्रत्यय बच्चों जो शब्द के अंत में लगते हैं, अंत में आते हैं, ठीक है। तो वह पहले किस में आ रहा है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। बताइएगा बच्चों।
तो बदौलत में हो जाएगा बच्चों वह उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में उपसर्ग हो जाएगा बच्चों अति उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? कवितावली बताइएगा बच्चों किस भाषा में रचित है, वो पूछा गया है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है जो कि साथियों ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, सही विकल्प बताओ, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो जो सूरदास हैं बच्चों, इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में बच्चों आपसे उपसर्ग पूछा गया है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए जो शब्द के पहले लगते हैं। तो संग्राम में बच्चों सम उपसर्ग हो जाएंगे, सम। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। अगला है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सब जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? कमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला। बच्चे जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया जो है बच्चों कुमुदनी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है पर्यायवाची की दृष्टि से बच्चों? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। मृगारी। तो देखिएगा बच्चों, पर्यायवाची की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सिंह का पंचानन, नाहर और मृगारी होता है। इसका एक वर्ग है, शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम पूछा गया। विलोम यानी कि उल्टा, लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। जल्दी से जो बच्चे जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा बच्चों। अवर का जो विलोम होता है आपका प्रवर होता है। प्रवर ऑप्शन नंबर आपके बी में दिख रहा होगा, बी राइट हो जाएगा। अपने मन से बच्चों क्लास को लाइक और शेयर करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। यथेष्ट शब्द का विलोम पूछा गया। यथेष्ट का विलोम होता है बच्चों कम। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। संयोग में उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग जो है बच्चों शब्द के पहले जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो संयोग में सम सम उपसर्ग आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है बच्चा जी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ है। आंख के अंधे और गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बच्चों धनी, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, यानी कि धनी है परंतु वो क्या है? मूर्ख है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? वो राइट आंसर हो जाएगा। धनी है परंतु क्या है? मूर्ख है। तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का बच्चों अर्थ कौन नहीं है ये पूछा गया आपसे। गाय, नदी, इंद्रियां, गज। तो बच्चों नदी जो है वो गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। देखिए इसमें आपसे अशुद्ध भाग पूछा गया है। तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे बच्चों। इसमें अनेकों ग्रंथ जो हैं वो अशुद्ध हैं। अनेकों ग्रंथ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, क्योंकि ये शब्द जो है, ये वाक्य है बच्चों, इसमें यहाँ पे होता कि तुलसीदास ने
अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। क्या लिखेंगे बच्चों? अनेक ग्रंथ लिखें। ठीक है, अनेकों नहीं होंगे, अनेक होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव पूछा गया, कौन नहीं है? दांत, उधर, आंख, कान। तो साथियों इसमें उधर जो है वो तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म जो है बच्चों एक गलत युग्म है? तो सेठ और श्रेष्ठ एक गलत युग्म है, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म, शुद्ध युग्म पूछा गया तो चुल्लिक चूल्हा जो है बच्चों यह शुद्ध युग्म है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सभी बच्चे, उभयागत शब्द में उपसर्ग बताइए। उभयागत जो शब्द है उसमें आपसे उपसर्ग पूछा गया, कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग बच्चों शब्द के पहले आते हैं। तो अभ्यागत, उभयागत नहीं है बच्चों, अभ्यागत है। अभ्यागत में अभी उपसर्ग आ जाएगा। ए जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, औना प्रत्यय से बना शब्द है। औना प्रत्यय, औना, बिचौन, विछौना, विचोन, बिचौन। तो देखिएगा बच्चों विछौना, औना, औना प्रत्यय इसमें आ जाएगा, विच धन औना, विछौना। नेक्स्ट, अपर और अपार। अपर और अपार का क्या अर्थ है बताइएगा? तो अपर का अर्थ होता है बच्चों दूसरा। क्या होता है? दूसरा। और अपार का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यधिक। आपको कौन सा अर्थ सही दिख रहा है बच्चों? बताइएगा कौन सा आंसर आपको राइट दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है बच्चों, दूसरा और अत्यधिक ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो जाएगा बच्चों? कोई परेशानी यहाँ तक हो रहा है तो बताइएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, अपट और अपटू। अपट और अपटू का क्या अर्थ है? अपट और अपटू का अर्थ पूछा गया आपसे तो वस्त्रहीन और मूर्ख बच्चों, क्योंकि अपट का अर्थ होता है वस्त्रहीन, वस्त्रहीन, और अपटू का अर्थ होता है मूर्ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग डी को टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें बच्चों, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका अगर पति बच्चों दूसरा विवाह कर लेता है, इसका वाक्यांश आपसे पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? सॉरी, एक शब्द बच्चों, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो इसका एक शब्द जो है साथियों वो होगा अधिउढ़ा, अधिउढ़ा हो जाएगा। ये राइट था उसका। अगला है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है कहलाता है, बताइएगा। खाद्य सामग्री जो है जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वो क्या कहलाता है साथियों? तो वो कहलाता है पाथेय। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को बच्चों चुनिए, जल्दी से बताइएगा। तो ये बच्चों चर्चा और जनता जो है वो हमेशा एक शब्द में, एक वचन में बच्चों प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? कौन सा शब्द है जो सदैव बच्चों बहुवचन में आता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। तो प्राण जो है बच्चों हमेशा बहुवचन में आता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा।
एकाकिनी शब्द का लिंग बदले। एकाकिनी शब्द का लिंग आप लोग बदलिए। एक, एकाकिन, एकाकी, एकाकिनी। तो साथियों एकाकिनी जो शब्द है इसका लिंग आप लोग बदलिएगा तो ये हो जाएगा साथियों एकाकिन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया बच्चों, कौन नहीं है। पानी, मानी, कहानी, रानी। इसमें कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो बच्चों पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द आपसे पूछा गया जो शुद्ध है। 46 में बच्चों कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है वो बताइएगा। तो 46 हो जाता है आपका बच्चों, देखिएगा 46। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए दिख रहा होगा 46। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपको पहचानना है बच्चों कि कौन है। पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो इसमें बच्चों पता जो है वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो बच्चों है आनुषंगिक। तो आनुषंगिक ऐसे होता है आनुषंगिक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लोग बताइएगा। शूर्पणखा का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। तो शूर्पणखा होता है बच्चों शूर्पणखा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। और बच्चों आज का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करेंगे कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे। अपने मन से सभी बच्चे लाइक कर देंगे बच्चों। और दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके वो उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ सकेंगे। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबा लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो। कमेंट बॉक्स बच्चों आपके लिए ओपन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि आज का क्लास कैसा लगा बच्चों। व्याकरण का क्लास आपको कैसा लगा और डेली का क्लास कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथियों। पीडीएफ अगर जिस बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से बच्चों आप लोग जुड़े रहेंगे। टेलीग्राम में बच्चों आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई फ़ी नहीं लगेगा बच्चों। फ़ी जो है वो नहीं लगेगा, फ़ी फ्री है। ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे बच्चों। फिर मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।